महिला को प्रेम विवाह रास नहीं आया, हो गई हत्या। नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, प्रेमी और प्रेमिका शादी से पहले एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि घर वालों से बगावत कर लेते हैं, और जब शादी हो जाती है और जब प्यार का रंग फीका पड़ने लगता है, तब शुरू होता है झगड़ा, तकरार और नौबत तलाक तक आ जाती है। और उससे भी अगर दिल नहीं भरता तो दोनों में से होती है किसी एक की हत्या। और आज की जो कहानी है, इसमें भी एक हत्या हो जाती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। उत्तर प्रदेश का जिला देवरिया और जिला देवरिया का गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की हत्या हो जाती है जब वह दुकान बंद करके जा रही थी रात को। उसकी उम्र 30 वर्ष थी। लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट आया कि गला रेत करके हत्या की गई है। पुलिस की पूछताछ में मालूम हुआ, गांव वालों ने भी बताया, महिला के मायके वालों ने जो बताया, तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। गौरी बाजार, देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के गांव पड़ता है पथरहट। इसी गांव में राम बच्चन मौर्य रहते हैं अपने परिवार के साथ। 6 बच्चों में उनकी एक बेटी थी दामिनी मौर्य। 3 लड़के, मुकेश, नीलेश, नीरज, उस दामिनी मौर्य के भाई, और इन लोगों से छोटी थी दामिनी मौर्य। दामिनी मौर्य जो थी, पढ़ने लिखने में तेज थी और इसकी शादी आज से 7 साल पहले देवरिया जिला के खुखुंदू थाना क्षेत्र के बसदेवपुरवा के रहने वाले परमानंद के बेटे अमित मौर्य से हुई थी। आपको बता दें कि यह शादी लव मैरिज थी और दोनों का एक 5 साल का बेटा है जिसका नाम स्वास्तिक है। लेकिन दामिनी की शादी में दहेज नहीं मिला था। लव मैरिज में दहेज कहाँ मिलने वाला है। दहेज नहीं मिला था और दहेज नहीं मिलने की वजह से अमित कुमार मौर्य के पिताजी, माताजी और अन्य परिवार के लोग दामिनी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। घर में हमेशा अशांति का वातावरण बना रहता था। पति और सास ससुर से नाराज होकर के दामिनी बच्चे को लेकर के और अपने मायके में ही रहती थी। लेकिन अपने मायके वालों पर उसने अपना बोझ नहीं लादा और अपने बेटे का खर्च संभालने के लिए उसने एक किराए पर एक कमरा लिया और रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल ली। अच्छी खासी बिक्री होने लगी, उसका व्यवसाय अच्छा खासा होने लगा, दुकान बढ़िया चल निकली। और पिताजी जो थे राम बच्चन मौर्य, अब निश्चिंत थे कि चलो वहाँ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो बेटी हमारी मज़े से है, 2 पैसा कमा रही है, आत्मनिर्भर है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 9 जनवरी 2024 को शाम, जब वह दुकान बंद करके रोजाना की तरह अपने स्कूटी से मायके
पथरहट जा रही थी, तभी किसी ने उसे रोका और पीछे से किसी धारदार हथियार से उसका गला रेत करके और वहीं छोड़ करके भाग गया। वह रास्ता थोड़ा सुनसान पड़ता है। जब वह काफ़ी देर तक घर नहीं लौटी तो राम बच्चन मौर्य जो थे पिताजी, उनको अब घबराहट होने लगी और काफ़ी घबराहट होने लगी। कुछ समय पहले उन्होंने दामिनी से मोबाइल से बात किया था और उसने कहा था, दामिनी ने कहा था कि वह उसरी असनहर के रास्ते से घर आएगी। अब आपको यहाँ बता दें कि इस हत्या से एक दिन पहले उस पर एक दिन पहले हमला हुआ था और उसका जो पति है अमित मौर्य, उसका कहना है कि वह बम्बई में है और जब इसने फ़ोन पर अपने पति से कहा था कि हमको इस रास्ते में हमला हुआ है, तब पति ने कहा था कि तुम वह रास्ता छोड़ दो और उसरी असनहर के रास्ते से अपने घर जाओ। और यह जो महिला थी वह दुकान बंद करके पहले अपने ससुराल आई थी और पति के बताए गए रास्ते पर वह जा रही थी, वही रास्ता पकड़ के, और उसकी हत्या उसी रास्ते में हो जाती है। लेकिन जब पति ने रास्ता बता दिया और जो पति था वह खुद को बम्बई में बता रहा था कि मैं बम्बई में हूँ, और जब हत्या के बाद पुलिस ने तलाशना शुरू किया तो वह थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही किसी गांव में मिल गया। अब वह उसनहरी रास्ते से अपने पिताजी को उसने बताया था मोबाइल फ़ोन से, दामिनी ने, और इंतज़ार करते करते पिताजी का जो इंतज़ार था वह बेसब्री में बदल चुका था। एक 30 वर्ष की जवान बेटी, अकेली, सुनसान रास्ता, पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ और कुछ लोगों को साथ ले करके दामिनी को खोजने निकल पड़े। जब ये लोग असनहर पॉलिटेक्निक कॉलेज से कुछ ही दूर आगे बढ़े थे, तभी उन लोगों की नज़र दामिनी की स्कूटी पर पड़ी जो गिरी हुई हालत में थी। थोड़ी दूर पर ही दामिनी भी थी, लेकिन वह जिंदा नहीं थी। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। देखने से ही लग रहा था किसी ने पीछे से चाकू से उसका गला रेत कर उसे मार डाला था। फिर राम बच्चन मौर्य ने तत्काल 112 नंबर पर फ़ोन किया। पुलिस आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता राम बच्चन की तहरीर पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गौरी बाजार थाना के थानाध्यक्ष दिनेश मिश्रा बताते हैं कि महिला के संबंध ससुराल वालों से बढ़िया नहीं थे। राम बच्चन मौर्य ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की शादी लव मैरिज थी। दहेज में कुछ न मिलने के कारण ससुराल वाले और उसका पति अमित मौर्य भी उससे खुश नहीं थे। दामिनी ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी लिखवाया था पहले, और 8 माह पहले दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया था। समझौता यह हुआ था कि अगर उसके ससुराल वाले उसे रहने के लिए घर देंगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वह उन पर किया गया मुकदमा वापस ले लेगी। और हत्या से पहले वह अपने सास ससुर के घर गई थी और फिर वहां से होकर अपने मायके जा रही थी, तभी उसकी हत्या हो गई थी 9 जनवरी की शाम को। पिता का कहना है कि हत्या से कुछ दिन पहले भी दामिनी पर हमला हुआ था। पुलिस उसके पति अमित मौर्य को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस हत्या की हर दृष्टिकोण से